हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टिंडल प्रभाव यानी कि कोलाइडी विलयनों का एक से महत्वपूर्ण गुण है जो कि टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण है। टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन ही प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको टिंडल प्रभाव अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, टिंडल ने अपने अध्ययन के दौरान ये पाया कि जब किसी वास्तविक विलयन में तीव्र प्रकाश से पुंज को गुजारा जाता है तो वह उसमें से प्रवाहित हो जाता है। यानी जब प्रकाश से किरण पुंज को वास्तविक विलयन में से गुजारेंगे तो वास्तविक विलयन में से वो प्रकाश गुजर जाता है और प्रकाश हमें नज़र भी नहीं आता। यदि हम इस प्रकाश पुंज को लंबवत देखते हैं तो अंधेरे में पूरा जो विलयन है वो काला ही दिखाई देगा। जब तेज प्रकाश पुंज को यदि हम किसी कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश किरण पुंज का जो मार्ग है वो हमें दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश से किरण पुंज के मार्ग को सूक्ष्मदर्शी द्वारा समकोण पर हम देखते हैं तो हमें उस प्रकाश पुंज के कोलाइडी विलयन में दृश्यमान होने की जो घटना होगी वो टिंडल प्रभाव होगी। कि कोलाइडी विलयन के अंदर यदि हम प्रकाश पुंज को गुजारें और उसको फिर लंबवत देखें यानी समकोण पर देखें तो हमें उस प्रकाश पुंज का मार्ग हमें दिखाई देगा। प्रकाश की ये जो घटना होगी इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल ने बताया कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देते हैं। यानी कोलाइडी जो कण होते हैं वो प्रकाश को बिखेर देते हैं जिसकी वजह से वो चमकने लगते हैं। जबकि जो वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जबकि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित करके चमकने लगते हैं, तत्पश्चात प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणों के रूप में प्रकीर्णन करते रहते हैं। इनका अधिकतम प्रकीर्णन प्रकाश पुंज के मार्ग के लंबवत होता है। अतः प्रकाश पुंज के मार्ग को समकोण पर देखने से ही यह दृश्यमान होता है। अंधेरे कमरे में वायु के साथ जो मिले धूल के कण हैं वो भी एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें भी अगर प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। इसे भी हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी यदि हम बंद कमरे के अंदर रोशनदान से जो प्रकाश आता हुआ हमें दिखाई देता है उसमें क्या होता है कि जो वायु होती है वो भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जिसमें प्रकाश से गुजरने से उसका जो मार्ग है यानी कोलाइडी कण के जो कोलाइडी कण हैं वो चमकते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो प्रकाश से किरण पुंज को प्रकीर्णन कर देते हैं जिसकी वजह से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। और वो कण चमकते हुए दिखाई देने की वजह से उस प्रकाश पुंज का मार्ग या पथ हमें दिखाई देता है। इस घटना को भी हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश प्रकीर्णन प्रक्षेपण एवं प्रक्षिप्त जो प्रावस्था है उसमें अपवर्तनांकों के अंतर के कारण होता है। द्रव्य स्नेही सोल में यह अंतर द्रव्य विरोधी सोल की तुलना में बहुत कम होता है। अतः द्रव्य स्नेही सोल में टिंडल प्रभाव द्रव्य विरोधी सोल की तुलना में नगण्य माना जाता है या नगण्य होता है। तो यहाँ देखिए ये एक डायग्राम है, इसमें ये प्रकाश किरण पुंज का स्रोत है और यह लेंस है। इस लेंस के माध्यम से इनमें प्रकाश से किरण पुंज गुजारते हैं। तो ये गोल्ड का सोल है, ये NaCl का विलयन है और ये स्मोक है। तो ये जो वास्तविक विलयन है जिसमें प्रकाश से पुंज है वो दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इन दोनों के अंदर प्रकाश किरण पुंज दिखाई दे रहा है। यानी कि इनके जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो गोल्ड सोल और स्मोक ये दोनों कोलाइडी विलयन हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको टिंडल प्रभाव समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।